अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है और ये जो आज हम क्वेश्चन करेंगे इसमें से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आपके जो सालाना आपका पेपर होगा उसके अंदर तो बिला ताखीर हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया अपने व्हाट्सएप चैनल का, उसको भी आप फॉलो कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, तो ये 3/2 एज इट इज पावर आ जाएगी। 25 की जगह पे हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर और 243 की जगह पे हम लिख लेंगे 3 की पावर 5, वो इक्वल होती है 243 के। उसके बाद 2 की पावर 4 जो होती है वो इक्वल होती है 16 के, तो हमने इनको पावर में लिख लिया, ठीक है। 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 के इक्वल होता है, तो हम उसकी जो पावर पहले थी उसको हमने वैसे लिख लिया। सभी ने ऐसे किया है, इसको भी पावर में, इसको भी पावर में, इसको भी पावर में और इसको भी पावर में लिख लिया। और जो इनकी पहले पावरें थी उनको एज इट इज ही हमने लिख दिया, ठीक है। 2 2 से कट गया, 5 5 से कट गया, 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया। तो हमारे पास क्या आया, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। तो जो एक जैसी होते हैं उनको उनकी पावरों को ऐड कर देते हैं, तो इनकी पावरें ऐड होगी, ये एक जैसे नहीं है, तो हम इनको इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो हम आगे फर्दर अगर सोल्व करें तो 5 की पावर क्यूब जो होती है वो 125 की इक्वल होती है और 3 का क्यूब 27 के इक्वल होता है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 पावर 9। अब इनको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3375 और 2 पावर 9 जो होती है वो इक्वल होती है 512 के। तो ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप पॉइंट में अगर लिखना चाहते हो तो लिख दें, अदरवाइज यहाँ तक ये आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम इसका करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हमारे पास ये गिवन है, हम इसको आप सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर 54 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास, इधर ही लिख देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया, इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्यूब हो जाएगी। ये आता है हमारे पास, आप फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है 27। और इसकी पावर जो है, ये चीज जो क्यूब रूट है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 27 के ऊपर क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम किस में लिख सकते हैं? 1/3 की सूरत में लिख सकते हैं। और ये जो पावर है हम इसको होल में लिख सकते हैं। ये अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो पावर पहले थी और ये बाद में, हम 27 की पावर 2x है इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन हम जितना आसानी से कर सकें, तो इसके लिए बेटर यही है कि हम इस तरीके से करें, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका 9x एज इट इज और इसकी पावर 1 अलग कर लो, ठीक है ना। एक पावर 9 की x बना ली और एक पावर 1 बना ली। बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, बेस सेम है तो यहाँ पे देखो अगर ऐड करोगे तो वापस यही चीज बनेगी। तो हम इस तरह तोड़ के भी इसको लिख सकते हैं। 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे अगर आप, तो आएगा आपके पास 2 की पावर क्यूब और 3 का क्यूब आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ब्रैकेट को खत्म करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हम 3 की पावर 2x अलग कर लेते हैं और 3 की पावर -1 अलग कर लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ से इधर किया था, ठीक है। तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब है, 3 के क्यूब को मैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 3 और उसकी पावर 2x बच गई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 9x एज इट इज, पावर 1 हो तो लिखते नहीं है, यहाँ पे प्लस 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये भी 3 का क्यूब है और ये 3 की पावर -1 है। एक जैसी बेस है तो पावर ऐड होगी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 3 - 1 और ये 3 पावर 2x
एज इट इज। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने इनको क्यों नहीं आपस में ऐड किया? तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं किया। तो बड़ा आसान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आगे करेंगे तब आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारा ऊपर नीचे से कुछ ना कुछ कट जाए, इसलिए ये कर रहे हैं। तो अब देखो 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 9 के, ये मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज, और ये 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 9 के, और पावर x एज इट इज। देखो इस 3 स्क्वायर को जिस तरह इधर मैंने 3 स्क्वायर को 9 के इक्वल लिखा है, इसी तरीके से इधर भी मैंने 3 स्क्वायर को 9 के इक्वल लिख लिया और पावर x जो बच गई थी वो एज इट इज लिख दी। नीचे भी 9x मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है तो 8 लिख लो, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब जिस तरह इधर हमने 9 किया था, इधर भी 3 का स्क्वायर 9 और पावर x जो बच गई वो एज इट इज। आगे फर्दर इसको करते हैं, तो करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर x ओवर। अब देखें ये 3 स्क्वायर 9 बनता है। अब देखें एक रकम हमारे पास ये है प्लस से बाद में, और एक प्लस से पहले ये है, तो इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो हम ले लेते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि 9x को 9x से हमें काटना था, इसलिए मैंने ये चीजें, और 9 को 9 से काटना था। इधर भी 9 है, इधर भी 9x है, यानी इस तरफ भी 9 और 9x है, इस तरफ भी 9 और 9x है। तो 9 और 9x हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो ऊपर 9 है और 9x है वो आपस में वो ऊपर नीचे कट जाएंगे। अभी हम करते हैं इसको। तो ये देखिए मैंने 9 मल्टीप्लाई बाय 9x अगर कॉमन ले लिया, ये चीज कॉमन ले ली, तो ये सारा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया। जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 बच गया। प्लस से पहले क्या बचा? 1 बच गया। यहाँ से आपका क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 8 बचा। क्या बचा आपका? सिर्फ 8 बचा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 भी आपने कॉमन ले लिया और 9x भी आपने कॉमन ले लिया। अब देखो 9x 9x से कट गया, 9 9 से कट गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपके पास बचा। 1 प्लस 8 किसके इक्वल होता है? 9 के, तो ये अभी भी कटता है। 3 1 3 3 3 आर 9, तो आपके पास जो आंसर आया वो 2/3 की सूरत में आया। यानी इस क्वेश्चन को हल करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 2/3 है। मैंने क्यों किया इसको मैंने पहले ही बताया। इधर 3 के क्यूब को 3 स्क्वायर क्यों किया था? क्योंकि ऊपर आपने बनाना था 9, जो ये 9 बना था हमारा, इधर हमने बनाया था 9 और 9 को काटना था। तो असल में इधर से भी और इधर से भी हमने कॉमन लेकर ऊपर नीचे काटना था, ठीक है। और हमारे पास एंड पे इसका आंसर क्या है? 2/3। आगे हम 3 हमें ये गिवन है, तो हम इसको करते हैं। तो स्क्वायर रूट ये जो है उसको हम एज इट इज ही लिख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास 216 था, तो हमने उसको लिखा था 2 की पावर क्यूब और 2 का क्यूब और 3 का क्यूब की सूरत में, ठीक है। और ये होल पावर जो है ये एज इट इज ही आ जाएगी। ये वैसे ओल्ड 9th में भी ये सेम टू सेम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू में है। जिन बच्चों ने पहले किया हुआ उनको तो ये आता होगा। और ये 5 का स्क्वायर है, इसको 1/2 एज इट इज लिख देंगे। उसकी पॉइंट को खत्म करेंगे तो हमारे पास 0 4 और 100 बनेगा। जहां पे पॉइंट है वहां पे 1 लगा दिया, और पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए, और ये -3/2 एज इट इज आ गया। आगे फिर स्क्वायर रूट एज इट इज, तो 2 का क्यूब की 1 और 2/3 अलग ले लेंगे, क्योंकि ना ये पावर जो है ना होल में ये इसकी भी है और ये इसकी भी है, तो हमने इन दोनों की अलग-अलग ले लेनी है। 2/3 इसकी भी अलग ले ली, ये स्क्वायर उस 1/2 कट के आपस में, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 5। ओके, तो जिस चीज की पावर माइनस में होना तो हम उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख देते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी 100/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें 3 से, इसलिए मैंने इनकी पावरों को अलग-अलग रखी, यानी इसकी पावर ये अलग ले ली, इसकी पावर ये अलग ले ली, तो ये आपस में कट गई। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बच गया ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 2 और 8, हमारे पास इधर से 2 बचा, 2 और 0 20, 4 5 और 20, तो हमारे पास 25 आया 3/2। इनको फर्दर आगे अगर हम करें तो ये एक दफा इसको ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को सोल्व करते हैं, तो ये आता है 5 का स्क्वायर 25,
ये 3/2, ये 2 और 2 आपस में कट गए, हमारे पास क्या चीज आई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 5 का हमारे पास क्या है क्यूब। तो अभी हम इसको आसान करते हैं, 2 स्क्वायर एज इट इज, 3 स्क्वायर एज इट इज और 5 एज इट इज। 5 के क्यूब को 5 का स्क्वायर और 5 की सूरत में लिख सकते हैं, वापस बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, 1 और 2 वापस क्यूब ही बनेगा, तो ये 5 से कट जाएगा, इसलिए मैंने ये किया था, इसको क्यूब को इसमें तोड़ा। आगे हमारे पास क्या आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, तो इन सब का स्क्वायर रूट कट जाएगा अगर अलग-अलग भी दें, तो हमारे पास जो चीज आएगी वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6 और ये ओवर में 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 ओवर 5 है। ये था हमारा पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड 9th के जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में भी ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, पार्ट नंबर 4 भी बड़ा आसान है। तो ये अगर देखें, एक हमारे पास रकम ये है और एक हमारे पास ये है, दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहले ये चीज जो है इसके अंदर 2 रकमें है ना, इस रकम के अंदर भी, तो पहले इस सारे को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। तो यहां से हम शुरू कर लेते हैं, पहले a मल्टीप्लाई होगा, a 1/3 मल्टीप्लाई होगा पहले इससे, a 2/3 से, ठीक है। अब ये चीज इससे होगी प्लस माइनस माइनस, इसके शुरू में प्लस, इसके शुरू में कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो a 1/3 मल्टीप्लाई होगा a 1/3 b 2/3, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। फिर आगे प्लस 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 a 1/3 मल्टीप्लाई होगा b 4/3 से, ठीक है। अब ये जो है a 1/3 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब बारी किसकी है इसकी, तो ये प्लस 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 b 2/3 मल्टीप्लाई a 2/3, मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखा, इसका मतलब यही होता है दरम्यान में पूछना हो तो मल्टीप्लिकेशन ही उसका मतलब होता है। उसके बाद ये चीज इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, तो b 2/3 मल्टीप्लाई होगा a 1/3 b 2/3 से, ओके। अब b इससे लास्ट से b 2/3 मल्टीप्लाई b 4/3, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हमारे पास हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, जिनकी बेस रेट जैसी होगी और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम उनकी पावरों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई लगा ही देते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर बेस रेट जैसी है उनकी, तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं, उनको एक दफा लिख लेंगे, इसको एक दफा लिख लिया, a को 1/3 प्लस 2/3 माइनस ये दोनों, ये तो वैसे ही आ जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 b 2/3 ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस a 1/3 मल्टीप्लाई b 4/3, ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये तो बेस सेम ही नहीं है, ये a है ये b है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा b 2/3 मल्टीप्लाई खत्म कर देंगे 2/3, ठीक है, b 2/3 a 2/3, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इस पे, तो यहाँ पे ये और ये सेम है, तो b 2/3 प्लस 2/3 और a ये वाला जो है 1/3 एज इट इज ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो बेस सेम नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये दोनों बेस सेम है, तो हम करेंगे 2/3 प्लस 4/3, यानी इनकी पावरों को ऐड कर दिया। उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, देखो ये आ गया हमारे पास, जो नीचे चीज होती है ना ऊपर, उसको हम अगर सेम हो तो एक दफा लिख लेते हैं एलसीएम, और ये हो जाएगा 1 + 2, यहाँ पे माइनस, ये आपका एक दफा लिख लेंगे 1 + 1 ऐसे, और ये b 2/3। अब ये वाली चीज तो हम एज इट इज ही लिख लेंगे, क्योंकि इसमें तो ना कोई पावरें ऐड हो रही हैं, ठीक है, ये ऐसे लिख लिया।
यहाँ पे भी कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो हम इसको भी एज इट इज ही उतार लिया हमने। यहाँ पे ऐड हो रही है पावरें, तो माइनस लगाएंगे 2 + 2 और एलसीएम 3 एज इट इज, और साथ जो a है वो 1/3 ये वाला एज इट इज। उसके बाद प्लस ये वाली पावरें भी ऐड हो रही हैं 2 + 4, और ये नीचे जो 3 है एलसीएम वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम इधर से हटा देते हैं, इधर बाकी का हमारा क्वेश्चन हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी बन गई a 3/3 माइनस ये 2/3 b 2/3, ये बन गया ना आपका 1 + 1 2/3, और ये चीज आ गई वैसे सब, ये आपका फिर एज इट इज आ जाएगा 1/3 b 4/3, ये फिर आपका एज इट इज आ जाएगा b 2/3 a 2/3, ये माइनस b 2 + 2 4/3 और a 1/3 एज इट इज, ये आपका b 4 + 2 6/3 आ जाएगा। ये पावरें हैं। ठीक है, तो 3 से कैंसिल, तो a की पावर 1 बची, तो पावर 1 लिखते नहीं है। ध्यान से देखें, ये हमारे पास माइनस का a 2/3 b 2/3 है, और ये हमारे पास प्लस का b 2/3 और a 2/3 है, तो हम इनको तो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो चीज है ये प्लस का a 1/3 b 4/3 है, और यहाँ पे माइनस का b 4/3 और a 1/3 है, तो हम तरतीब आगे पीछे है ना, देखो कोई ऐसा मसला नहीं होता तरतीब से, 2 3 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है, तो ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, तो हमारे पास 3 1 3 3 2 और 6, तो हमारे पास एक ये चीज बची और एक ये चीज बची, तो इसको हम लिख लेंगे a + b 2b का स्क्वायर। तो हमारा जो पार्ट नंबर 4 था क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका आंसर जो है वो ये है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन थे, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज हमारी 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 करेंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें।